वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस। दोस्तों चलते हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ओएमआर का देख लीजिए, एकदम सही और सटीक जानकारी आपको दिया जा रहा है। पहला है निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। पहला होगा का आंसर मिठास, दूसरा होगा सी, पहला का सी हो गया, दूसरा हो गया निम्नलिखित में कौन समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो गुच्छा। अब इसी प्रकार सिंधु किस संज्ञा की उदाहरण है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लोहा की संज्ञा का उदाहरण है, तो द्रव्यवाचक, इसको तौला या मापा जा सकता है। फिर होगा निम्न में से कौन ह्रस्व स्वर्ण है, ह्रस्व, ह्रस्व स्वर्ण, आ ह्रस्व स्वर वर्ण बोल रहा है, जिसको उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं दोस्तों। यानी कि इसका आंसर ए हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनका खंड न हो उसे क्या कहते हैं, उसे जिसका और खंड या टुकड़े ना हो सके उसे अक्षर भी कहते हैं, उसी को वर्ण भी कहते हैं मेरे दोस्तों। चलते हैं आगे, निम्न में से कौन द्विगुण व्यंजन है, तो अंग, अंग द्विगुण व्यंजन है, बी हो जाएगा इसका उत्तर। निम्न में से कौन सा युक्त स्वर नहीं है, तो इसका ई हो जाएगा आंसर, सी सी सी। अब चलते हैं, निम्न से कौन कंठ तालव्य ध्वनि है, ए, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए, डी हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में से कौन कंठोष से ध्वनि है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं आगे, ज का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होता है ज का उच्चारण स्थान दोस्तों। दूसरा हो गया ब बड़ा हुआ हो गया, ब का उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ होगा, प फ ब भ म, ये ओष्ठ से उदाहरण, ओष्ठ से इसका ये होता है दोस्तों, उच्चारण होता है। निम्न में से कौन अंतःस्थ व्यंजन का उदाहरण नहीं है, तो फ अंतःस्थ व्यंजन का उदाहरण नहीं होगा दोस्तों। अब चलते हैं स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कचट तप, यानी कि सभी वर्गों के व्यंजन को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएंगे दोस्तों। 15वां नंबर क्वेश्चन, उस व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 5 होती है। ऑप्शन बी, निम्न में से कौन संपृक्त ध्वनि के उदाहरण है, संपृक्त ध्वनि का उदाहरण है, ये मैं नहीं बता पाऊंगा दोस्तों। नेक्स्ट 18वां, वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं दोस्तों। गिरीश का उदाहरण संधि विच्छेद क्या होता है, गिरी जोड़ ईस होता है, सी, ऑप्शन सी सही है दोस्तों। अति आवश्यक पदों को संधि करने पे अति आवश्यक बनेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका दोस्तों। 21 नंबर चलते हैं, निम्न में से कौन व्यंजन का संधि का उदाहरण है, तो महेंद्र, महेंद्र होगा इसका सही आंसर दोस्तों, सी। निम्न में से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है, यशोधरा, यशोधरा आपका विसर्ग संधि का होगा, उदाहरण होगा दोस्तों। निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है, परीक्षण, परीक्षण शुद्ध शुद्ध शब्द है, इस बी ऑप्शन। निम्न में से कौन अशुद्ध शब्द है, डी, ब्रिजभाषा। अब चलते हैं, निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य होगा यह काम पर निर्भर करता है, यह ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। ओखली में सिर देना तो मुसलों से क्या डरना, लोकोक्तिया का अर्थ यह होता है काम करने पर उतारू होना, या एक काम दूसरे काम करना, गुण के विरुद्ध नाम होना, मूर्ख का धनवान होना। नहीं दोस्तों, काम पर उतारू होना, कोई भी काम कर, हाँ यस, ऑप्शन डी होगा कि जो काम के लिए अगर हम सोच लिए ठान लिए तो वही करेंगे दोस्तों, इसका यही आंसर होगा। जहां तक संग सह सके, वाक्य खंड का एक वाक्य शब्द क्या चाहिए, तो यथासाध्य होगा, क्या चोर है, यथासाध्य। चोर का विलोम शब्द क्या होगा, साधु, चोर का विलोम शब्द साधु होगा दोस्तों। उत्तम का विलोम शब्द अधम होगा। ध्वंस का विलोम शब्द क्या होगा, निर्वाण, ध्वंस मतलब किसी चीज का बर्बादी कर देना, नष्ट कर देना, उसका उदाहरण विलोम क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। निम्न में से कौन देवता पर्यायवाची शब्द नहीं है, शूर, शूर देवता का पर्यायवाची शब्द, शूर तो होता है दोस्तों, इसके अलावे पर्यायवाची शब्द नहीं, देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं बोल रहे हैं, तो सुर है, प्रकंपन होगा। आप देख लीजिए उसके अलावा और कौन कौन है। पंडित का पर्यायवाची शब्द है मनीषी, सही है। ए, रात्रि का पर्यायवाची शब्द रजनी हो सकता है दोस्तों, किरण, उषा, सुमन नहीं होगा, रजनी होगा दोस्तों। नेक्स्ट है 35 नंबर, रोहित कल विद्यालय नहीं गया क्यों, कि उसे देर हो गई थी, यह किस वाक्य का उदाहरण है, संयुक्त वाक्य, क्योंकि यहाँ पे दो वाक्यों का सम्मेलन हो रहा है, मिलन हो रहा है। अब आगे चलते हैं, जिस समास का पूर्व पद संख्या बोधक हो उससे कौन सा समास कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं दोस्तों। अब समझते हैं, मुंह तोड़ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, कर्म का होगा दोस्तों। महापुरुष किस समास का उदाहरण है, कर्मधारय का। गौरी शंकर के समास का द्वंद्व का। भास का विशेषण मासिक, मास का विशेषण मासिक होगा।
विलास का विशेषण विलासी होगा। राह का विशेषण राही। दिव्या का उदाहरण, दिव्या किस शब्द का उदाहरण है? देशज शब्द का उदाहरण है। आफत किस शब्द का उदाहरण है? विदेशज का है। बच्चा किस शब्द का उदाहरण है? तो बच्चा, बच्चा हो जाएगा सर आपका देशज हो जाएगा, देशज हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं ऑप्शन सी, बंचू किस शब्द का उदाहरण है? देशज, देशज हो गया। कि देशज में किसी भी प्रकार का शब्दों का उपयोग कर लिया जाता है दोस्तों। बच्चा, मैंने आम खाया किस काल में? खाया मतलब खा लिया, खाया नहीं, खा रहा नहीं हूँ, खाया था मतलब भूतकाल में चला गया दोस्तों। 48वां, राहुल पत्र लिखता है किस क्रिया का उदाहरण? सर कर्मक क्रिया का है सर। राधिका, राधिका बहुत सुंदर है, इसमें कौन बहुत किसका उदाहरण था? प्रविशेषण। विशेषण के पहले जो विशेषणता उसकी विशेषता बता रही, जो विशेषण का भी जो विशेषता बतलाती है दोस्तों उसको प्रविशेषण कहते हैं। तो बहुत हो जाएगा इसका। इसी प्रकार मेले में बहुत लोग आए हैं, इसमें बहुत लोग किस विशेषण का उदाहरण है? अनिश्चित संख्या का, अनिश्चितवाचक संख्या का। सिर पीटना किसका मुहावरा का अर्थ क्या होगा? शोक करना, शोक करना दोस्तों। इस प्रकार आपका 50 तक खत्म हो गया दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।